हेलो बच्चों, माय सेल्फ विपिन शर्मा। और बच्चों क्लास 12th में जो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर, इसको पढ़ेंगे क्या बच्चों। एक्चुअली इससे पहले मैंने इसकी वीडियो बना दी थी और जब अपलोड करने के लिए फॉर्म उठाया तो देखा वो उसमें थी नहीं। अब ये हुआ कि वीडियो बनाने के बाद उसको सेव करना माइंड से निकल गया, लेकिन मुझे याद है कि वो मैंने सेव की थी। ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने वो फ़ोन छेड़ा होगा और जो है वो वीडियो डिलीट कर दी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो बनाते हैं, बड़े अच्छे से बनाते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी बच्चों का एक कर्तव्य बनता है कि इसको ऐसे याद कर ले जैसे आप किसी लॉ को याद करते हैं, ठीक है ना। जैसे जो नियम होता है ना, वो नियम की तरह मैं यहाँ 6 से 7 पॉइंट लिखवाऊंगा। वो 6 से 7 पॉइंट बच्चों आप सभी को जैसे लॉज याद होते हैं ऐसे याद कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों चलते हैं। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से काम करता है और उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या जीरो होती है, क्या जीरो होती है तो क्यों होती है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है ना, इनसाइड चार्ज कितना होता है, ये सभी चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इन स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक सिचुएशन का मतलब है बच्चों व्हेन चार्ज इन रेस्ट, इट्स मीन नो करंट flowing in the conductor bracket bar। in static situation of conductor total charge, total charge inside the conductor will be 0। देखो इसका क्या मतलब होता है बच्चों, स्टैटिक सिचुएशन के अंदर हम मान लेते हैं, मान लीजिए क्या है, हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, तो होता क्या है बच्चों, जो भी इसके अंदर चार्ज होता है वो सारा का सारा इसके सरफेस पर आ जाता है, ठीक है ना। कहाँ आ जाता है, याद रखेंगे, इन द कंडीशन ऑफ स्टैटिक सिचुएशन सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। जब सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है तो अंदर चार्ज क्या बचा, कुछ भी नहीं। बात समझ रहे हो। अब जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहीं से भी एक दूसरा पॉइंट और निकल के आ जाता है। इन स्टैटिक सिचुएशन ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor will be 0, ठीक है बच्चों। और जितना भी देखो ये पॉइंट, इसके सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया, इसके सरफेस पे आ गया। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज माना है हमने यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलते हैं, आउटवर्ड। अगर मैं इधर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मानूं तो कैसे निकलेगी, यहाँ इस पॉइंट प्लस चार्ज के कारण इस सरफेस पे ऐसे होगी, इसके कारण ऐसे होगी, इसके कारण ऐसे होगी, इसके कारण ऐसे होगी। सब देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है ना। फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, आउटवर्ड होती है, ठीक।
उसका क्या कारण होता है, अंदर क्यों नहीं है बच्चों? देखो अंदर अगर इसके कारण फील्ड बनाऊंगा तो इधर आएगी, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है जस्ट इसके सामने, उसके कारण फील्ड बनाऊंगा तो इधर आएगी, वो इसको क्या कर देती है, कैंसिल। या फिर बच्चों एक ये भी इसका आंसर आप कह सकते हैं, अगर हम अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस करती है क्या? कभी नहीं करती, ठीक है ना। तो कई तरीके से हम जैसे भी चाहें इसको समझ सकते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है। आपको तो बस अपने माइंड में ये सेट करना है, किसी भी कंडक्टर में स्टैटिक सिचुएशन में सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। चार्ज नहीं रहता तो अंदर चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये नेक्स्ट पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be normal to the conducting surface। ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास पॉइंट है इसका, इफ चार्ज density of the conducting surface is sigma, ठीक है, then electric field at this surface will be, क्या होगा, ऊपर से क्लियर करते हैं, will be E is equal to sigma upon epsilon naught or n cap, where सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऑफ कंडक्टर, और बच्चों एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एप्सिलॉन नॉट और ई से तो आप बहुत अच्छे से अवगत हैं, सिग्मा की और एन कैप की बात लिख दी हमने, ये क्या है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक्चुअली ऐसा होता क्यों है इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे, इसके पीछे रीजन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, तो ये कैसा, किसका सरफेस है, ये कंडक्टिंग सरफेस है, तो सारा का सारा चार्ज बच्चों कहाँ आ जाता है, इसके सरफेस पर, ऐसे। मान लीजिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर को आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बच्चों ये क्या है यहाँ पर, इसका ये कोई सरफेस, स्मॉल सरफेस एरिया है जिसकी वैल्यू कितनी है, ds, ठीक है। और बच्चों मैं मान लेता हूं इसका कंप्लीट सरफेस एरिया कितना है, a है, ठीक है ना। और इसकी इस सरफेस की कंप्लीट चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो बच्चों हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम गॉस लॉ क्या हो जाएगा, E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब बच्चों देखो, ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर है,
इसके अंदर नहीं है, इसीलिए हम इस सरफेस के अंदर तो है लेकिन ये वाला चार्ज इसके अंदर वाले पार्ट में ही तो नहीं है, यहाँ इस सरफेस के जस्ट नीचे तो है, ठीक है ना। तो इस सरफेस के जस्ट नीचे जो चार्ज है वो तो उसके तो चारों तरफ एक क्लोज सरफेस बन रहा है, तो क्लोज सरफेस बन रहा है मींस कैसा सरफेस हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा। गॉसियन सरफेस हो जाएगा तो बच्चों यहाँ हम गॉस लॉ आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के कुछ उनके माइंड में ये आ रहा होगा सर इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आप ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। आपने खुद ही तो पहले बताया था क्यों इनक्लोज 0 है, इसके अंदर जब क्यों इनक्लोज 0 है तो गॉस लॉ कैसे लगा सकते हैं। बट अब क्यों इनक्लोज बिल्कुल जस्ट इसके अंदर की बात है, यहाँ सरफेस के कारण, सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस पर निकाल रहे हैं ना कि इनसाइड पार्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इसका कांस्टेंट है ही, ये बाहर आ जाएगा, और जब ई डॉट डी एस को लिखेंगे हम बच्चों तो ये हमारा आ जाता है ई डी एस कोस थीटा, और क्यू इनक्लोज की वैल्यू बच्चों हम बड़े अच्छे जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए क्या है इसका पूरा हमने सरफेस एरिया मान लिया था, और सिग्मा क्या थी इसकी चार्ज डेंसिटी, ई बाहर आ जाएगा। बच्चों थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारे पास सरफेस एरिया है दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ ds इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों ये जो ds के ऊपर इंटीग्रेशन लग रहा है ये बताता है कि जितने भी इसके ऊपर छोटे छोटे ये सारे कंपोनेंट हैं ds वाले, ये सारे जुड़ जाएंगे, और जब ये सारे जुड़ेंगे तो इस सरफेस का कंप्लीट एरिया बन जाएगा जो हमने कितना माना है, a माना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, E A इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों A से A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अगर मैं इसको डायरेक्शन दूं बच्चों तो यहाँ n कैप लिख दूंगा, और इसके अंदर लिख दो n कैप, और E के ऊपर मैं वेक्टर निशान लगा दूंगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन हो गई इसकी, ठीक है बच्चों, देखो प्रूफ हो गई बात हमारी, है ना। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास कितने पॉइंट हो गए इसमें, 1 2 3 4 पॉइंट हो गई है, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट। वैसे तो ये सारे इम्पोर्टेंट थे, ठीक है ना। जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली आपको बात बताई थी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के, कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, उसके ऊपर कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन तो IIT में आया है, ठीक है, JEE में, और अनगिनत बार, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखे हैं इसके क्वेश्चन, नीट में काफ़ी बार आए हैं, ठीक है ना। तो हर जगह इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट इसीलिए मैं कह रहा था कि इनको लो समझ करके याद कर लो, एक एक नंबर में बड़े आराम से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बच्चों इसमें इलेक्ट्रो स्टैटिक शील्डिंग, ठीक है ना। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ढाल। बच्चों जो कंडक्टर होता है वो कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक की शील्डिंग की तरह भी काम में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, एक्चुअली हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो हमें उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, 0। अगर हम अपने उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंडक्टर के अंदर रख देंगे तो उसके अंदर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कभी मिलेगी ही नहीं। तो इस तरह से उसकी सुरक्षा हो जाती है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। प्यारे बच्चों कैसे, जो लोग जरा बिल्कुल ध्यान से देखना,
मान लीजिए सबसे पहले मैं यहां बनाता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, और जो क्या है सेंसिटिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड बच्चों मैं बनाता हूं अब ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा, ऐसे, ठीक। ये मैंने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक। अब क्या करते हैं बच्चों, हम एक मेटेलिक सेल ले लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ये कोई मेटेलिक सेल है जो अंदर से खोखली है, तो इसका सारा चार्ज कहाँ आ जाता है, इसके सरफेस पर, ठीक है। सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाता है, इसके सरफेस पे आ जाता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस सेल को इस एक्सटर्नल फील्ड में उठा करके रखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये उठाए और यहां रख दी, ठीक है ना। यह एक काम करो, ये प्लेट इधर खिसका दूं, अगर ये प्लेट इधर खिसका दूंगा तो जब मेरे पास स्पेस बन जाएगा। यही करते हैं, ये लीजिए खिसका दी, ठीक है। और थोड़ा सा इस प्लेट में इधर इसका भी पार्ट ले लेते हैं, ताकि अच्छे से हमारे पास फिगर बन जाए। बच्चों होता क्या है, जैसे ही मेटल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है उसका पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखना भी ध्यान से। पोलराइजेशन का मतलब होता है जो हमारे पास मेटल है उसमें दोनों तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो बच्चों जो निगेटिव चार्ज होंगे या जिनको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो देखो पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस तरह से आ जाएंगे इस साइड में, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो निगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक। अब क्या होता है, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जो इससे दूर है वो तो सीधे निकल जाएगी, उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी ये थोड़ी इससे दूर है तो सीधे निकल जाएगी। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वो जाना चाहती थी यहाँ, लेकिन इसको कहाँ मिल गया चार्ज, निगेटिव, ये तो ये बच्चों ऐसे यहाँ ऐसे नहीं मिलती है, ये कैसे आएगी, परपेंडिकुलर आएगी इस सरफेस के, यहाँ से ऐसे आकर ऐसे घूमेगी, ठीक है जी। फिर यहाँ इससे जो आई ये सीधी आई, ऐसे घूमी, फिर इससे जो आई ऐसे इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये तो बिल्कुल बीच में है, सीधे सीधी आ जाएगी। यहाँ से ऐसे हल्की सी घूमेगी, ठीक है ना, यहाँ से फिर ऐसे इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से फिर ऐसे इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक। अब बच्चों निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलती नहीं है, हाँ, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के पास ये वाली प्लेट जरूर है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चलेगा इस तक पहुंचेगा, यहाँ से चलेगा यहाँ से चलेगा इस तक पहुंचेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, देखो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, बात समझ रहे हो। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चली थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन पे आकर के रुक गई, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फिर इस पॉजिटिव से चली निगेटिव प्लेट तक पहुंची। एक्चुअली कहीं कहीं जगह इसको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, कुछ जगह इसको ऐसे भी समझाया जाता है कि ये क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड के कारण
इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ अंदर को ऐसे जाती है, ठीक है जी, ऐसे ये भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है। और ये वाला जो चार्ज है हमारा पॉजिटिव, इसके कारण इधर को चली जाती है, ठीक है ना। और ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है कि इसके कारण ये कैंसिल हो जाता है, इसके कारण ये कैंसिल, इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये सारे आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। जब ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी अपने पास, कुछ भी नहीं। या ऐसे समझाया जा सकता है। लेकिन देखो यहाँ हमें देखने से क्लियर हो रहा है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इससे टकराई, निगेटिव चार्ज तक, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव यहीं आकर के रुक गई। जब इसके आगे कोई चार्ज नहीं था, बढ़ेगी कहाँ, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और इस साइड में चली, ठीक है ना। लेकिन इस साइड में चल नहीं सकती, क्यों नहीं चल सकती बताओ, इस साइड में नहीं चल सकती, इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास जो कंडक्टिव स्फीयर है, स्फीयर में, कंडक्टिव स्फीयर में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को चलो उसे भी छोड़ो, उसकी कोई बात नहीं। मेन बात तो क्या है, देखिए इसके पास ये वाली प्लेट है, तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव को तुरंत निकल जाएगा इस साइड, बात समझ रहे हो। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। अब देखो कंडक्टर के अंदर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, इसको स्फेरिकल शेप दे करके हमने एक इसका फायदा और कर दिया कि एक्सटर्नल फील्ड से भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, बात समझ रहे हो। अब जब एक्सटर्नल फील्ड से भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, अब बड़े आसानी से हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रिवेंट रहेगा, बच जाएगा, ये फूकेगा नहीं, जलेगा नहीं, जो भी इसको प्रॉब्लम थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से वो नहीं होगी। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है।